क्या मेरठ वो जिला बनता जा रहा है जहां पति पत्नी के रिश्ते में दरार आती जा रही है? पहले मुस्कान और अब अमित, दोनों के मर्डर मिस्ट्री के पीछे की वजह पति पत्नी और वो का जाना है। मुस्कान ने सौरभ के टुकड़े कर दिए, लेकिन अमित की हत्या के लिए उसकी पत्नी रविता ने जो प्लान बनाया वो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। रविता अपने गुनाहों की सजा से बच जाती अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आती, लेकिन उसमें सांप का कनेक्शन क्या है, देखिए जरा। मेरठ की मुस्कान और नीले ड्रम वाला खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था कि अब मेरठ में ही ठीक वैसा ही मामला सामने आया। इस कहानी में भी 3 किरदार हैं। मर्डर में प्रेम प्रसंग वाला एंगल है, मर्डर पति का ही हुआ है, बस बदला है तो किरदार और नाम। मेरठ में सौरभ मर्डर के पीछे मुस्कान और प्रेमी साहिल था। इधर अमित मर्डर केस में पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप है। कुछ दिन पहले मेरठ से खबर आई थी कि अमित नाम के एक शख्स को सांप ने काट लिया, वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि 10 बार। अमित की बॉडी के पास जहरीले सांप का बैठा हुआ वीडियो भी सामने आया था और सब मानकर बैठ गए थे कि अमित की मौत सांप काटने से ही हुई है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी, क्योंकि इस केस में वो वाला किरदार शामिल था। पुलिस ने जांच शुरू की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो वो सच सामने आ गया जो 2 लोगों ने छिपा कर रखा था। पहला अमित की पत्नी रविता और दूसरा रविता का प्रेमी अमरदीप। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौत सांप काटने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। बस फिर क्या था, पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों तोते की तरह सच बोलने लगे। गलत दबा मैंने और इन्होंने दोनों ने अमरदीप गलत कुछ नहीं दबाया, मैंने हाथ पकड़े मुंह पकड़ा। रात को रविता की कॉल गई, ये सो रहा है आ जाओ, तो उसका गला वगैरह दबाया, सोया है। जब गला दबा दे तो फिर जैसे उसकी हत्या हो गई। गला तो दोनों जी। रविता और अमित की 8 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन रविता का अमरदीप से प्रेम प्रसंग चल रहा था और यही बात अमित को पता चली, जिसके बाद दोनों में झगड़ा होने लगा। फिर रविता के साथ अमरदीप ने अमित को रास्ते से हटाने के लिए सांप वाली जहरीली साजिश रची। चारपाई उसी ढंग से बिछी हुई है जहां पर जो शव है वो अमित का था, वहीं पर सांप भी मिला और ये अमित का कमरा बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि रविता उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के यहीं पर इस वारदात को अंजाम दिया है। इसी कमरे में जो इंतहा है वो पार की गई है। आरोपियों ने साजिश इस तरह रची कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और जब पड़ोसियों ने अमित के शव को देखा तो उन्हें भी लगा कि अमित की मौत सांप काटने से हुई है। यानी कि बेवफा पत्नी का जैसा प्लान था ठीक वैसा ही हुआ। हमने भी ऐसा ही देखा जैसे कि उसे जो गला दबाया हो, नाखून के निशान हैं। अच्छा, फिर हमें इतना अंदेशा नहीं था कि उसे जो गला दबा दिया हो या नाखून के निशान है। हमने यही सोचा कि इसे सांप ने काट रखा है। अब जब अपने ही पति को मौत के घाट उतारने वाली रविता और उसके प्रेमी की करतूत सामने आई तो अमित के परिवार वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें पहले से ही कुछ गलत होने का अंदेशा था, क्योंकि अमरदीप का घर आना जाना था और कई बार अमित को अमरदीप ने धमकाया भी था। आपको पहले ही अंदेशा था कि ऐसा कुछ हुआ? हाँ, दोनों भाइयों ने यहाँ लाकर पूरा मारा था। हाँ, नुकाया था कि नुको घर का बागड़ बना दूंगा, जैसा मेरा बच्चा गया ऐसा ही अमरदीप और जी रविता जानी चाहिए। हस्सी का हुक्म आना चाहिए उन्हें। बच्चे हमारे तो यही है, अब जैसे उन हत्यारों ने इनकी गैर करा, उन्हें कैडी सजा मिला। मेरठ की रविता के इस क्राइम के आगे मुस्कान रस्तोगी भी फेल हो गई, क्योंकि मुस्कान ने तो अपने पति सौरभ की हत्या कर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उसे ड्रम में चुनवा दिया था, लेकिन रविता ने सांप वाली जहरीली साजिश रची जिससे वो अपने प्यार को पा सके। लेकिन दर्शकों, खुलासा हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अमित की मौत सांप के काटने से नहीं हुई,
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अमित के शरीर में जहर नहीं मिला। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अमित की मौत तो दम घुटने की वजह से हुई है। इसके बाद पुलिस ने दोनों से कैसे पूछताछ की और कैसे सच को बाहर निकाला, देखिए जरा। सौरभ का मर्डर करने के बाद मुस्कान और साहिल मनाली घूमने गए थे, लेकिन अमित के मर्डर से पहले आरोपी पत्नी रविता अपने पति के साथ शाकंभरी देवी के दर्शन करने गई थी। ये वीडियो 12 अप्रैल का है, जब रविता, अमित और तीनों बच्चे देवी दर्शन के लिए गए थे। लेकिन कौन जानता था कि यह परिवार के खुशहाली के लिए नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। वे माँ मुस्साए देवियों सा प्रसाद चढ़ा के 7:30 बजे अपने बाल को लेकर घर में आ गया। हमारे धोरा बैठा, बोला बतलाया, 1 गिलास दूध दिया उसे, आधा पिया आधा पिया। अच्छा, वो पीछे को लौट गया। जब लौट गया तो घर वाली भी लौट गई। 3 दिनों तक तीर्थ यात्रा में गुजारने के बाद अमित परिवार के साथ घर आया और फिर इसके बाद रविता ने प्लान के तहत प्रेमी अमरदीप को बुलाया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। प्लान के ही तहत अमरदीप सांप लेकर आया और अमित की बॉडी के पास छोड़ दिया। फिर जैसे उसकी हत्या हो गई, सांप थोड़ा सा उठा तो फिर सांप रख दिया। हाँ, झोला रख दिया था, वैसे ही झोले में सब कुछ निकल गया, निकल गया था। फिर मुझे भेज दिया था, फिर आगे आरोपियों का शातिर दिमाग देखिए। सांप कहीं भाग ना जाए, इसके लिए उन्होंने बेड पर शव के पास सांप को रखा। सांप की पूंछ अमित की कमर के नीचे दबा दी ताकि सांप भाग ना सके और अमित को डस ले, जिससे वैसा ही लगे कि अमित की मौत सांप के डसने से हुई है। खुलासा हुआ कि हत्या का किसी को शक ना हो, इसके लिए सांप का इस्तेमाल करने का आइडिया रविता का था, जिसके लिए पास के गांव से महज 1000 रुपए में अमरदीप ने सांप खरीदा। लेकिन अब अमरदीप को मारने का अफसोस हो रहा है। जो गांव का राजकुमार नाम का लड़का है, उसने मुझे नंबर दिया, पता बताया कि वहाँ लड़का रहता है, वहाँ से बात करके मैंने उसका नंबर लिया, बातचीत करी उससे, वो मुझे फिर 10 में सांप दे 1000 रुपये। रविता और अमरदीप ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक वो के चक्कर में परिवार तबाह होते रहेंगे और कब तक ऐसे गुनाहों की सजा मासूमों को मिलेगी जो ठीक से शायद दुनिया को समझ भी नहीं पाए हैं।